राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरे चरण में शुरू की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आज महानगर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम के वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी बाकरगंज हुसैन बाग किला होते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नगर निगम के वार्ड नंबर 45 के महेशपुर अटरिया में पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा के साथ आए कांग्रेसियों का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। स्वागत सत्कार एवं राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं आबिद अलवी अकरम अली फिरोज खान द्वारा हैंडबिल पहुंचाकर किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं द्वारा अटरिया में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर आबिद अलवी अकरम अली फिरोज खान के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपका वार्ड नंबर 45 में किस संबंध में आना हुआ है? आज महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से जो भारत जोड़ो हाथ जोड़ो वाली यात्रा चल रही, उसी यात्रा का संक्षेप में हम लोग यहाँ आए हैं। आज सुबह हम लोगों ने 8 बजे एक यात्रा निकाली थी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वार्ड 38 में हम लोग थे और उसके शाम को 4 बजे से हम लोग एक छोटी सभा करके राहुल जी का जो संदेश है, कांग्रेस का जो संदेश है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। आज जितने भी वार्ड हैं, वार्डों का आज से हम लोगों ने 3 दिन से हम लोगों ने काम चालू किया। आज वार्ड नंबर 45 में ये कार्यक्रम चालू हुआ है और इसको हम लोग खूबसूरती से कर रहे हैं। सभी लोग आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे वार्ड के लोग सब इकट्ठे हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, जो वार्ड है वो सब लोग यहाँ पर हैं। जिस तरह आपने जनसभा की है उसमें किस तरह का संदेश दिया कांग्रेस का आपने? संदेश कांग्रेस का ये दिया कि कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी, जब कांग्रेस 14 में सिलेंडर के दाम 600 रुपये थे और 550 रुपये थे और तेल का दाम 30 रुपये किलो लीटर था और आटे का दाम 10 रुपये था। तो जब इस तरीके से चीज़ें, आज तेल जो डीजल है हम लोगों ने जब छोड़ा था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तब 60 रुपये 62 रुपये था। आज डीजल का दाम जो है 100 रुपये पार कर चुका है। आज आटे का दाम 25 रुपये किलो है। आज आप सिलेंडर देखिए 1150 रुपये का है। तो ये चीज़ें बताने हैं कि महंगाई, जिस तरह जब आप सत्ता में हुआ करते थे महंगाई को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती थी, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं, विरोध क्या, हमारे राहुल जी का इतनी बड़ी यात्रा निकली, आप आज बताइए कहाँ दिखा रहे हैं? आज राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में ये कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं निकला हूँ, भारत जोड़ने निकला हूँ और ना किसी का विरोध करने निकला हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं महंगाई को? नहीं, विरोध तो देखिए, विरोध जनता अब गुमराह नहीं होगी। जनता सब कुछ समझ चुकी है कि जितने भी इन लोग के छलावे थे उस छलावों को गवर्नमेंट समझ चुकी है। आज उसी का कारण है कि आप देखिए राहुल जी की जो यात्रा थी उसमें लाखों आदमी हर प्रदेश से आए, बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहाँ पर आए, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे वो लोग आए, सब ने उनका साथ दिया है। कश्मीर में देखिए सभी लोग, हमारे फारूक अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला जी और वो सभी लोग वहाँ पर थे। ये बताता है कि कांग्रेस के साथ आज जन सैलाब नहीं। जब आपकी सरकार मौजूद थी और बीजेपी जब संघर्ष कर रही थी, उस समय क्या जनता गुमराह थी? नहीं, गुमराह क्या थी? कांग्रेस ने तो बात ठीक कही अपनी। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी। कांग्रेस ने कभी नोटबंदी इस तरीके से नहीं करी। आप नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी के बाद आज तक आप रुपये का डिक्लेरेशन नहीं करते कि हम पे कितना रुपया जमा हुआ। आपने काले धन की बात करी, काला धन। आज कौन सा काला धन आप लेके आए? कौन सा आपने जीएसटी में आपने कितना परेशान कर रखा है? आप इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप राज्यों से तो पैसा ले रहे हैं और लेने के बाद केंद्र में खर्च कर रहे हैं, तो राज्य कैसे चलेंगे? राज्य तभी चलेंगे जब आप जीएसटी का पैसा केंद्र से आप स्टेट में देंगे, तभी चल पाएंगे। इसीलिए आज महंगाई है। 2023 का बजट आया है, उस बजट को आप किस नज़रिए देखते हैं? यार बजट क्या है आप खुद बताइए। उस बजट में किसी को चीज़ें मिली नहीं। जो किसान की आय जिन्होंने दुगनी करने के लिए कहा था, आज किसान की आय दुगनी कहाँ है? हम तो समझ रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, या तो पकड़ के उसका 2 बीघे का खेत है 4 बीघे का हो जाएगा। आज हालत क्या है किसानों की, आप बताइए। आपने खुद देखा होगा किसान के लिए यूरिया नहीं मिल रही है, किसान के लिए दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो कहाँ से इनकी आय दुगनी होगी? आज फसल का जो उन्हें मूल है, आपने अभी तक उसका मूल तक नहीं आपने डिक्लेयर कर रखा है। किसान का कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, 700 लोग मरे हैं उसमें। छात्र स्नातक चुनाव में आपका प्रत्याशी ना उतरने की वजह क्या है? नहीं, छात्र देखिए, ये जो स्नातक वाले चुनाव होते हैं, ये है अब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये सब छोटा मामला था, हम लोग ने इसीलिए नहीं लड़ाई है कि लड़ने के लिए अब हम लोग पूरे देश की लड़ रहे हैं।
ये जितनी भी सत्ता के लिए जितने भी इलेक्शन होते हैं, सत्ता के इलेक्शन होते हैं। इन्होंने अपना देखिए किस तरीके से ये लोग परेशान करके वोट लेते हैं, तो इसलिए हमारे हाईकमान ने सोचा हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग जहाँ वोट का बात आया, परेशान करके लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बेईमानी करती है, बीजेपी परेशान करके वोट लेती है, उसके बावजूद आप लोग चुनाव लगातार सामना करते हैं। चुनाव में नहीं, चुनाव में तो एमएलए एमपी में तो हम लोग लड़ेंगे, खूब दखलंदाजी से लड़ेंगे, बढ़िया कर लड़ेंगे। हमें मालूम है कि अब जो आम पब्लिक है वो गुमराह अब नहीं होगी, अब वो अंजाम देगी, वो बताती है कि हमें अब क्या करना। 2019 में गुमराह हुई थी। हाँ, सब में गुमराह हुई, गुमराह नहीं होती तो कैसे काम होता। तो गुमराह क्यों हो रही है? आपके अंदर कोई कमी रह रही है? नहीं, कमी नहीं, अब हम लोग की कुछ गलतियां थी, वो हमारी हम लोग ने पूरी करी है। जिस तरह कैसी गलतियां थी? आज इसी का कारण है कि जिस 5 महीने पहले जो हमारी यात्रा चली थी, ये सब समझ रहे थे कि यात्रा फेल हो जाएगी, मगर राहुल जी ने जिस तरीके से पैदल चल के 5 महीने पैदल चल के जिस तरीके यात्रा खत्म करी है, वो आप खुद समझ सकते हैं। 2019 में आपने कौन सी गलतियां की जिससे जनता गुमराह रही है? गलतियां तो बहुत सी जो होती वो हम लोगों ने सुधारी हैं, बढ़िया करी है और अच्छा करने जा रहे हैं। और आप किसी को भी जादू से कुछ भी समझा सकते हैं, तो जादू इन लोगों ने करा था, वो जादू गुमराह। अब जनता जादू टोनों पर आप यकीन रखती है कांग्रेस जी? जादू टोनों पर कांग्रेस यकीन नहीं, रखती जादू टोने, वो जादू टोने मतलब नहीं कि आपने जो भी चीज करी, आपने कहा कुछ करा कुछ, अब जनता समझ चुकी है। आपके बरेली जनपद में कांग्रेस इतनी क्यों पिछड़ी हुई है? नहीं, बरेली जनपद में तो कोई नहीं पिछड़ी, आप ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर आज। ये तो आज एक हमारा छोटा ही सा तो आह्वान है, आप समझ सकते हैं क्या है। आने वाला समय अब 2024 में बिल्कुल ठीक मिलेगा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कांग्रेस में अब क्या करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही दावा था आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं था वादा। ये 2024 की बात करें, बड़े इलेक्शन की बात करें, एमपी की बात करें, इलेक्शन की बात करें। नहीं, विधानसभा क्या छोटा चुनाव मान रहे हैं? विधानसभा भी था हमारा, मगर अब हम लोग की तैयारी बहुत तेजी से हुई है। राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम करा है। अब आपको 2024 में देखिए उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले।